दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक, खुशखबरी वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। पता है क्या है? ये है कि 1 अक्टूबर से आप लोग एनपीएस में फंड का जो पैसा होता है वो पूरा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। है ना खुशखबरी वाली बात? आप जो एनपीएस में अपना पैसा लगाते हैं उसको पूरा का पूरा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, यानी आप ज़्यादा अब और कमा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है एनपीएस में जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग मिलता है वो 10 से 11% का मिलता है, लेकिन अब जब आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो आपको 18 से 19% तक का प्रॉफिट होने का चांस है। जी हाँ, ऐसी ही रिपोर्ट मैं लेकर आया हूँ और रिपोर्ट मैं अभी आपके सामने ये पढ़ता हूँ, आप देखिए ज़रा। ठीक है, ये खुशी की बात है तो खुशी से बतानी चाहिए ना फिर। हाँ, ले सुनिए। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर के लिए एक मल्टीपल स्क्रीन फ्रेमवर्क की शुरुआत की घोषणा की है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। इसके बाद अब 100% इक्विटी एक्सपोजर वाली स्कीम भी आ सकेगी। सब्सक्राइबर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, व्यापक निवेश विकल्प और कस्टमाइज्ड रिटायरमेंट प्लानिंग की सुविधा देने के लिहाज से यह स्कीम लाई गई है। और एनपीएस अकाउंट जो MFS है, मल्टीपल स्क्रीन फ्रेमवर्क में जो एनपीएस अकाउंट होता है उसके थ्रू आप अपना पैसा इक्विटी में निवेश कर पाएंगे 100%। जी हाँ, इसमें क्या फ़ायदा होगा? मिलेगा 100% इक्विटी एक्सपोजर। जी हाँ, अब तक ज़्यादातर सब्सक्राइबर सिर्फ टियर 1 एंड टियर 2 अकाउंट्स में ही निवेश कर पा रहे थे। टियर 1 में भी एक्टिव और ऑटो चॉइस जैसे सीमित विकल्प थे। अब MSF यानी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंतर्गत पेंशन एंड फंड मैनेजर नई स्कीम डिज़ाइन कर पाएंगे। इनमें महिलाएं, यंग प्रोफेशनल और अलग अलग उम्र के इन्वेस्टर्स के लिए खास प्रोडक्ट भी शामिल होंगे। सबसे बड़ा बदलाव 15 साल का न्यूनतम वेस्टिंग पीरियड है। पहले एनपीएस 60 साल की एनुएशन से जुड़ा था, लेकिन अब इन्वेस्टर 50 या 55 साल की उम्र में भी एग्जिट कर पाएंगे। चाहे तो वे 60 या 75 तक इसको जारी रख सकते हैं, यानी आप 50 और 55 की उम्र में भी इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कंटिन्यू करना है तो इसमें 60 के बाद यानी 75 साल तक भी आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। जी हाँ, रेगुलेटरी ने इक्विटी एलोकेशन की 75% की लिमिट भी हटा दी है। इसमें 100% की लिमिट आ गई है, जिसमें आप इक्विटी का एक्सपोजर आपको 100% मिल पाएगा, जो कि एक फ़ायदे का सौदा है बॉस। क्योंकि आपको पता है मार्केट अभी तो बहुत डाउन था, लेकिन अब जो इसमें निवेश करेंगे वो एकदम टॉप पे जाएगा, एकदम टॉप पे। पता ना टॉप क्या होता है? हाँ, टॉप पे जाएगा। जिसके पास पहले से प्रोविडेंट फंड के जरिए फिक्स्ड इनकम होती है और वे एनपीएस पोर्टफोलियो में पूरी तरह इक्विटी लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ। अच्छा, जानकार जो एक्सपर्ट्स लोग हैं इसमें, वो लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उसमें कह रहे हैं कि HDFC, एक मिनट रुक जाइए ज़रा। हाँ, वो इसमें HDFC फंड के MD और CEO श्रीराम अय्यर ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क उम्र के हिसाब से स्कीम से 15 साल बाद एग्जिट का विकल्प या यंग इन्वेस्टर्स के लिए 100% इक्विटी एक्सपोजर शामिल है। इसमें यह एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनेगी। यह फ्रेमवर्क PFRDA एक्ट 2013 के तहत लाया गया है, जो एक पेंशन अकाउंट के तहत मल्टीपल स्कीम रखने की इजाज़त देता है। ज़रूरी सेफगार्ड पहले जैसे ही रहेंगे। अकाउंट्स पोर्टेबल होंगे। एग्जिट के समय कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी में बदलना होगा ताकि लाइफस्टाइल इनकम मिल सके, लाइफ टाइम इनकम मिल सके। और पेंशन फंड्स को प्रूडेंशियल इन्वेस्ट नियमों का पालन करना होगा। जोखिम और रिटर्न की जानकारी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से देनी होगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
आप इसको नोट कर लीजिए कि आपको 1 अक्टूबर से एनपीएस में फ़ंड का पूरा पैसा इक्विटी में आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।